आपने बहुत दवाइयाँ खा ली हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर ली है, प्रिकॉशन भी रख लिए हैं, उसके बाद भी आपका घुटनों का दर्द ठीक होके नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? दोस्तों, घुटनों में दर्द या कह लीजिए गठिया की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या कोई नई समस्या नहीं है और इससे लड़ना, इससे जूझना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको पता हो कि इसका इलाज कैसे करना है। 90% लोग इस बीमारी को ठीक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इसका सही इलाज नहीं करते और उसके साथ कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका घुटना कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द और गठिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जिसे अगर सही समय पे ठीक नहीं किया जाए, इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। और अगर आपके घुटने खराब हैं तो आपके पैर खराब हैं, और जिन लोगों के पैर खराब हो गए उन लोगों का पूरा शरीर खराब हो गया, क्योंकि पैरों से ही आप चलते हैं और जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका शरीर बेकार होता चला जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की समस्या एक ऐसी समस्या है जहाँ पे हमारा घुटनों का गैप कम होने के कारण हमारे घुटनों में काफी तेज दर्द का या सूजन का सामना हमें करना पड़ सकता है। कई केसेस में घुटनों से कट कट की आवाज आती है और लोग चल भी नहीं पाते। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है या आप लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे घर रह के कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइजेस की हेल्प से आप इसे ठीक कर सकते हैं। कई लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, ये कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज करी थी, कुछ दिनों में हमारा दर्द और भी बढ़ गया जिसकी वजह से हमें और नुकसान हुआ। मगर आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। आपको चाहे अर्थराइटिस या घुटनों में दर्द 1 साल से हो या 5 साल से हो, आप ये एक्सरसाइज लगातार करिए। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, इन्हें कोई भी कर सकता है और साथ ही साथ इनका दुष्परिणाम भी नहीं है। मैं आपको उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि आपको जब भी घुटनों में दर्द का सामना करना पड़े, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। यानी कि आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना, आपको जीने कम चढ़ने हैं, आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना, आपको पैर लटका के नहीं बैठना, और इन सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके घुटने में प्रेशर ना पड़े। वरना आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटनों में आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी वॉक भी करनी है, मगर ज्यादा प्रेशर घुटनों पे नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा भी नहीं करना कि आप बिल्कुल आराम में चले गए, बिल्कुल अंडर यूज में चले गए, और ऐसा भी नहीं करना कि अपने घुटनों का ओवर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग बढ़ रही है, पेन बढ़ रहा है और आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज की, जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दर्द और भी बढ़ सकता है। मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब समय मिलने पे जरूर दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे बेड पे लेटना है। अपने एक पैर को इस तरह से मोड़िए और उसके बाद उसे सीधा करिए। पूरा सीधा आप नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, और पूरा सीधा करने की कोशिश भी नहीं करनी है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज करनी है। हल्का सीधा करेंगे, पंजे को अंदर खींचेंगे, 1 सेकंड होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। फिर से हम इसे खींचेंगे, पैर सीधा करेंगे, पंजे को अंदर करेंगे। खिंचाव आपको महसूस होगा आपकी पिंडलियों में, आपके पूरे पैर में, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि पंजे को अंदर खींच के होल्ड जरूर करना है, कम से कम 1 सेकंड के लिए। ये हम जो कर रहे हैं दोस्तों, जिनके घुटनों में दिक्कत आती है उनके पूरे पैर में भी दिक्कत आती है आगे जाके। ये हमारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है जिससे कि आपके पैर में कभी भी कमजोरी नहीं बनेगी, क्योंकि जिनके घुटनों में दर्द रहता है आगे जाके उनके कूल्हे में दिक्कत आती है और पूरे पैरों में दिक्कत आती है। ये एक्सरसाइज का फायदा यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई भी इसे आराम से कर सकता है अपने घर पे। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है और इससे आपको सिर्फ 4 से 5 बार करना है दोनों पैरों से। इस तरह से हम इसे करेंगे, पंजा अंदर, पैर ऊपर, और पूरा सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे जो कि पूरा सीधा पैर हो नहीं पाता। और ज़्यादा अगर आप सीधा करेंगे तो आपको तेज खिंचाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम जितना पैर सीधा कर पा रहे हैं आराम से उतना ही करेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो का वेट लिया है। आप ध्यान से देखिए इसे मैं पैर पे कैसे बांध रहा हूँ। इस वेट को आप भी ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, और अगर आप नहीं मंगवाना चाहते, कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप मंगवा नहीं पा रहे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप 1 किलो की नमक की थैली ले लीजिए या 1 किलो रेत को एक थैली में भर लीजिए, उसके बाद उसे अपने पैर पे बांध लीजिए। ध्यान इस बात का रखना है कि 1 किलो से ज़्यादा वजन आपको अपने पैर पे नहीं बांधना, वरना आपका दर्द बढ़ जाएगा। और अगर आपके पैर में ज़्यादा दर्द है, तेज दर्द है, तो आप बिना वजन के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं।
आपने यहाँ पे पैर पे 1 किलो का वेट डाल लिया। अब आपको इस तरह से अपने पैर को आगे पीछे करना है। पहले एक को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैर पे वजन डाला है, आप दोनों पैर पे वजन डाल सकते हैं। और आप शुरुआत में चाहें तो 500 ग्राम का वजन भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिनके घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है वो सिर्फ 500 ग्राम का वेट डालिए, क्योंकि ये भी उनके लिए काफ़ी है। और जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है वो बिना वजन बांधे भी इस एक्सरसाइज को शुरुआत में कर सकते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि जहाँ पे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा कर लेते हैं तो उनके पेन हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत में ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप रोज़ घर में रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं और फिर आप फैसला करते हैं कि अब तो हम सुबह रनिंग करेंगे, यानी कि रोज़ सुबह भागेंगे, और जब आप पहले दिन भागने जाएंगे बाहर तो आपके पैरों में बड़ा तेज़ दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सांस फूल जाएगी, क्योंकि एक दिन में जब आप शुरुआत में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो आपको दिक्कत देती है। एक्सरसाइज भी अगर आप लगातार नहीं कर रहे हैं तो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उन एक्सरसाइज को भी आपको लगातार नहीं करना है, बहुत तेज स्पीड में नहीं करना है। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। आपको समझना है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किससे आपको फायदा हुआ, किससे आपको नुकसान हुआ। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर इंसान को सूट नहीं करती। आप मेरे दोनों पैरों को देखिए किस तरह से मैंने आगे पीछे कर रहा हूँ। शुरुआत में 5-5 बार दोनों पैरों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और घुटनों में दर्द कम है तो आप 10-10 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। समय के अनुसार जैसे जैसे आपका दर्द कम हो जाए, आपको आराम मिले, आप थोड़ी बहुत, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा घुटनों की एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी दर्द आ जाता है। इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बढ़ाइए। अगर आप 10 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको आराम है, तो आप कोशिश करिए कि आप 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार वो एक्सरसाइज करें। उससे ज़्यादा आप मत बढ़ाइए। इस तरह से हम यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने चौथी एक्सरसाइज के लिए एक तकिया ले लिया है। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से अपने पैरों के बीच में फंसा रहा हूँ। अब मैं अपने दोनों पैरों को दबाऊंगा आपस में। आप मेरे पैरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे पैरों को नहीं देखेंगे तो आप एक्सरसाइज को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने इस तकिए को लिया है और हल्के से अपने पैरों को इससे पकड़ लिया है। अब मैं इसे अंदर दबाऊंगा, अपने दोनों पैरों को मैं अंदर की साइड दबा रहा हूँ इस तरह से। 2 सेकंड रोक के मैं इन्हें ढीला छोड़ दूंगा, मैं फिर दबाऊंगा और फिर मैं 2 सेकंड बाद इन्हें ढीला छोड़ दूंगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। पैरों को आपको अंदर दबाना है। जैसे ये आपके पैर हैं मान लीजिए, तो इन्हें इस तरह से दबाना है तकिए में और फिर आपको छोड़ देना है। ये आपके घुटने हैं, इस तरह से आपने दबाया और फिर छोड़ दिया, फिर दबाया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। 2 सेकंड के लिए दबा के होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये हमारे घुटनों के लिए और साथ साथ हिप्स के लिए और पैरों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके बॉडी में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी पैरों की। उसके अलावा आपको चलने फिरने में दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है उसमें कमी आएगी और आपका दर्द भी कम होगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको दोनों पैरों को दबाना है और फिर 2 सेकंड रोक के छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ताकत नहीं लगानी और सिर्फ 10 बार आपको एक्सरसाइज करनी है, उससे ज़्यादा आप नहीं करिए शुरुआत में। बाद में जब आपको आराम मिल जाए तो अपने अनुसार आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं।